शहर से बहुत दूर एक गांव था। उस गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन घसीटा और उसकी पत्नी निर्मला सो रहे होते हैं। तभी उन्हें खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती है। इस वजह से घसीटा की नींद खुल जाती है। अरे, ये कौन है? भगवान, लगता है ये आवाज उसी बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है। निर्मला, जल्दी उठाकर देखो ना, आज फिर से वही रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। तुम डरो नहीं, मैं देखता हूँ। फिर घसीटा घर की खिड़की की तरफ जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि उसे झूले पर एक औरत दिखाई देती है। उस पर सफेद रंग की साड़ी पहनी होती है और रो रही होती है। निर्मला, जल्दी यहाँ आओ, कोई झूले पर कोई बैठा हुआ है। निर्मला भी जल्दी से खिड़की की ओर जाती है और उस औरत को देखने लगती है। ये चुड़ैल तो नहीं जिसने इस पेड़ पर अपना कब्जा कर रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो सिर्फ एक औरत है। आज रात के 2 बजे कौन झूला झूलता है? अब तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। अरे रुको, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया जो खुद मौत के मुंह में भरने के लिए जाना चाहते हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वो चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। ये सब देखकर वे दोनों डर जाते हैं। अरे मर गई रे, वो औरत तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था ना, ये कोई आम औरत नहीं है। तुम सही कहते हो निर्मला, इस झूले में जरूर कोई गड़बड़ है, तभी कोई इसके आसपास जाने में भी डरता है। आज तक तो हमने इस झूले के बारे में सिर्फ अफवाहें ही सुनी थी। मैं अब इस घर में नहीं रुकूंगी। फिर अगले दिन निर्मला का भाई अपनी पत्नी के साथ शहर से उसके घर आता है। अरे निर्मला बहन, तुम कहाँ हो? अरे भाई, तुम अपनी बहन की याद आज कैसे आ गई? ऐसे ही बहुत दिन हो गए, सोचा अपनी प्यारी बहन से मिल लूं आज। वो लोग पूरा दिन हंसी मजाक करते हैं और फिर रात हो जाती है। तुम नीलू के साथ इस कमरे में सो जाओ, हम पास वाले कमरे में सो जाते हैं। और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। दोनों अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। फिर कुछ देर के बाद नीलू की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ती है। अजी, इधर आइए ना। वो देखिए, वो पेड़ के नीचे झूला लगा हुआ है। हमारे शहर में तो ऐसा झूला कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का। अरे रुको, अभी तो रात हो गई है, सुबह होते ही झूल लेना। फिर इतना बोलकर बबलू सोने चला जाता है, लेकिन नीलू उस झूले को देखती रहती है। फिर नीलू सोचती है कि झूला तो एकदम घर के पीछे ही है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। तो फिर इतना सोचकर नीलू घर से अकेले ही निकल पड़ती है और सीधा उस झूले के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला। आज तो मजा ही आ गया। फिर नीलू झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है और गाना गाने लगती है। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। अरे वाह, कुछ देर रात खुशी खुशी झूला झूलती रहती तो मजा ही आ गया। अगर इनकी नींद खुल गई तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे। फिर जैसे ही नीलू झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ कर रखा है। वो झूले से नीचे नहीं उतर पा रही थी। वो बहुत डर जाती है। अरे कौन है? कौन है जिसने मुझे पकड़ कर रखा है? वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे मर गए रे, मैं इस झूले से क्यों नहीं उतर पा रही? बचाओ बचाओ, कोई है? अजी सुनते हो, मेरी मदद करो। तभी नीलू की आवाज सुनकर बबलू की नींद खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भी उठ जाते हैं और भागते हुए बबलू के पास आते हैं। अरे बबलू, ये तो नीलू की आवाज है ना? वो कहाँ है? तभी घसीटा की नजर उस झूले पर पड़ती है। उसे नीलू पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। हाय भगवान, ये क्या हो गया? नीलू उस झूले के पास कैसे चली गई? फिर वे दौड़कर झूले के पास जाते हैं। उन्हें नीरू वहां बेहोश पड़ी हुई मिलती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया है नीलू? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर वे सब वापस अपने घर आ जाते हैं और सुबह होने पर नीलू को होश आता है। नीलू, तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कभी भी उस झूले के पास नहीं जाना। उस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, आज के बाद मैं उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी। फिर रात होने पर सब सो रहे होते हैं। तभी नीरू की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और घर से निकलकर झूले की ओर चलती है।
और झूला झूलने लगती है। उसकी हंसी सुनकर सबकी आंख खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भागते हुए बबलू के कमरे में आते हैं और नीलू को वहां न पाकर परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अब ये नीलू कहाँ चली गई? फिर वे सब खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और नीलू झूला झूल रही होती है। अरे मर गई रे, ये नस पिटी तो फिर से झूला झूलने चली गई। अरे बेवकूफ बबलू, अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रख सकता क्या? देख तेरी पत्नी आधी रात को कैसे झूला झूल रही है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने उसे समझाया तो था कि उस झूले की तरफ कभी मत जाना। अरे जल्दी चलो, हमें अभी नीलू के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले की ओर बढ़ते हैं। क्या वे सब नीलू को बचा पाएंगे? ये देखेंगे पार्ट 2 में।